हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। जैसा हम लोग जानते हैं कि मेमोरी मेनली दो प्रकार के होते हैं कंप्यूटर में। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी तीन पोर्शन होते हैं। एक होता है रैम और एक होता है रोम और एक होता है कैशे मेमोरी। आज जो हम लोग देखेंगे मेनली रैम देखेंगे। और रैम के दो प्रकार, एक स्टैटिक रैम जिसको कि एस रैम बोलते हैं और एक डी रैम है ना, जिसको डायनेमिक रैम बोलते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे रैम, एस रैम और डी रैम, ये हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप लोग अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको आपको ऐसे ही वीडियो, हमारा जो वीडियो है आपको मिलता रहे। हम जो ये जो कोर्स ला रहे हैं वो है BPSC TRE 4.0 के लिए कंप्लीट कोर्स है कंप्यूटर साइंस का, है ना। कंप्यूटर टीचर का एक कंप्लीट कोर्स है ना। इसके साथ बने रहिए। अगर ये पूरा कोर्स कर लेते हैं तो फिर कुछ भी आपके लिए करना बाकी नहीं रहेगा। टोटल कंटेंट और टोटल MCQ जो है इस कोर्स में कवर होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का डेफिनेशन इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट स्टोर्स डाटा। ये डाटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है एंड रिजल्ट्स टेम्पररली और परमानेंटली, है ना। ये रिजल्ट्स, डाटा, इंस्ट्रक्शन और रिजल्ट्स को या तो टेम्पररली या तो परमानेंटली स्टोर करता है। It enables the computer to perform tasks efficiently by providing quick access to information required by the CPU during processing. जब CPU प्रोसेसिंग कर रहा होता है तब कंप्यूटर मेमोरी, है ना, क्या करता है, क्विक एक्सेस देता है ना, इंफॉर्मेशन का, है ना, टू द CPU, है ना। CPU को क्विक एक्सेस देता है, मतलब जल्दी से एक्सेस। CPU मेमोरी रहने के कारण क्या होता है, CPU जल्दी एक्सेस कर लेता है, क्विकली एक्सेस कर लेता है ना, डाटा को, इंस्ट्रक्शन को, इंफॉर्मेशन को, है ना। कंप्यूटर मेमोरी इट वर्क्स लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, है ना। जैसे हम लोग याद करते हैं तो ब्रेन में फिट हो जाता है और फिर जब मन होता है उसको रिकॉल कर लेते हैं ना। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में आपने डाटा सेव कर लिया, है ना, जब प्रोसेस करना होता है तो CPU डाटा को रीड कर लेता है ना, मेमोरी से, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। पहला, मेमोरी को दो भाग में बांटा है, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, जो कि डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU है। और सेकेंडरी मेमोरी किसे कहेंगे, जो डायरेक्टली CPU के द्वारा एक्सेस नहीं है। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल और कैशेस, तीन भाग में। वोलेटाइल मतलब जो इरेज हो जाता है, नॉन वोलेटाइल मतलब जो इरेज नहीं होता, परमानेंटली है, और कैशे। वोलेटाइल में क्या है, रैम, रैम आता है। और रैम का दो भाग होता है, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे, रैम की, एस रैम की और डी रैम की, है ना। और नॉन वोलेटाइल में क्या है, रोम। रोम का तीन भाग है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी। रोम का दो और टाइप्स हमने डिस्कस किया है, एक है मास्क रोम, मास्क रोम, और एक है हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो है फ्लैश रोम, फ्लैश रोम। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के, मतलब टोटल 5 पार्ट के रोम हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो कि अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में सिक्वेंशियल एक्सेस, जो एक के बाद एक एक्सेस करता है। दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस का एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप, और डायरेक्ट एक्सेस का एग्जांपल क्या है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार का होता है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, CD, DVD और ब्लू रे डिस्क, है ना, ये ऑप्टिकल डिस्क। फ्लैश मेमोरी का क्या एग्जांपल हुआ, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स। तो ये हो गया टोटल का टोटल, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, है ना। ये मेमोरी का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक जो कि प्राइमरी मेमोरी पे है ना, उसको देख लेते हैं। तो आइए, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसे कहेंगे, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। जो कि डायरेक्टली CPU से कम्युनिकेट करता है उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, है ना। इसको मेन मेमोरी भी कर सकते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कर सकते हैं।
ये डाटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, प्रोग्राम्स को स्टोर करता है, डाटा करेंटली इन यूज जो कि करेंटली इस्तेमाल में है, सो दैट द प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट देम क्विकली एंड एफिशिएंटली। जैसे अभी हम वन नोट पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो वन नोट कहाँ स्टोर होगा? प्राइमरी मेमोरी में, मतलब रैम में। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी ऑपरेट चल रहा है, उसी कारण कंप्यूटर चल रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर होगा? रैम में अभी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम करेंटली इस्तेमाल में है। वन नोट करेंटली इस्तेमाल में, ओबीएस स्टूडियो से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो करेंटली इस्तेमाल में, तो ओबीएस स्टूडियो भी कहाँ होगा? कंप्यूटर रैम में। ठीक, तो जो भी करेंटली इन यूज है सब कहाँ होंगे? प्राइमरी मेमोरी में, है ना। की फीचर्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी क्या है? डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, तो बहुत सिंपल है ना, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है सीपीयू के द्वारा। दूसरा है हाई स्पीड कंपेयर्ड टू सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के कंपेरिजन में प्राइमरी मेमोरी का स्पीड हाई है। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, है ना, प्राइमरी मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, मतलब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप बढ़ाएंगे तो कॉस्टलियर हो जाएगा और फिर आपका जो कंप्यूटर है वो भी बल्कि हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी है जो मोर एक्सपेंसिव दैन सेकेंडरी मेमोरी, है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मोस्टली वोलेटाइल इन नेचर। प्राइमरी मेमोरी में मोस्टली वोलेटाइल, जैसे प्राइमरी मेमोरी में रैम है तो वोलेटाइल है ना, कैश है वोलेटाइल है, एक रोम है जो वोलेटाइल नहीं है ना, ये परमानेंट नॉन वोलेटाइल है ना। तो मोस्टली प्राइमरी मेमोरी क्या है? वोलेटाइल इन नेचर, डाटा लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, है ना। दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज, तो प्राइमरी मेमोरी मेनली क्या? सेमीकंडक्टर मेमोरीज है। ये कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। अगर कोई पूछे कि क्या बिना रैम के कंप्यूटर रन कर सकता है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिना रैम के कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। प्राइमरी मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, रैम एंड रोम, है ना। प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट्स में बांटते हैं, रैम और रोम। रैम क्या है? द प्राइमरी मेमोरी दैट प्रोसेस ऑल द टास्क टू रन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड रैम। जितने भी कंप्यूटर का प्रोसेस जो रन करता है ना, तो उसको कौन के अपने पास, है ना, प्रोसेस करके रखता है, वो करता है रैम। मतलब जो भी टास्क जो कि कंप्यूटर पे रन करना है वो सभी कहाँ रहता है? रैम में। इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस, है ना, बिकॉज एनी मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस डायरेक्टली इन इक्वल टाइम। रैंडम एक्सेस इसको क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी मेमोरी लोकेशन रैम में देख लीजिएगा इक्वल टाइम में एक्सेस करेगा। मतलब ये जो है सो सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं है, ये रैंडम एक्सेस है। आप कोई भी मेमोरी को एक्सेस कर लीजिएगा इक्वल टाइम में, रिगार्डलेस ऑफ इट्स फिजिकल पोजीशन। कहीं भी मेमोरी में लोकेटेड है, इक्वल टाइम में आप उसको एक्सेस कर लीजिए। रैम प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द स्पीड। स्पीड मतलब अगर रैम ज़्यादा होगा तो कंप्यूटर का स्पीड ज़्यादा होगा, रैम कम होगा तो कंप्यूटर का स्पीड कम होगा। मल्टीटास्किंग एबिलिटी, मल्टीटास्किंग एबिलिटी मतलब एक बार में एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करना। ये बेहतर हो पाएगा अगर रैम ज़्यादा रहेगा, और बेहतर नहीं होगा जब रैम कम रहेगा। और ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर में रैम क्या कौन सा रोल प्ले करता है? मेन रोल, वाइटल रोल। उसके बाद आता है की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम। देखिए रैम ऐसा दिखता है, रैम का इमेज है ये, देखिए, है ना। उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम, तो की कैरेक्टर वोलेटाइल मेमोरी डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। रैम का की है ना, जब डाटा लॉस्ट हो जाएगा जब पावर क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। रीड एंड राइट मेमोरी, रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं और डाटा इसमें राइट भी कर सकते हैं, मतलब डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं इससे। रैम जो है हाई स्पीड एक्सेस कंपेयर्ड टू सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो रैम का जो स्पीड है वो ज़्यादा है कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, है ना। रैम जो है डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, स्टोर्स रनिंग प्रोग्राम। रैम जो है रनिंग प्रोग्राम को स्टोर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को। ठीक, वर्किंग ऑफ ए रैम, व्हेन अ कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इनटू रैम। जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑन हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ चला गया? रैम में। और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं बल्कि एक्टिव एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन एक्टिव है एंड रिक्वायर्ड डाटा आर स्टोर्ड इन रैम। जो भी एक्टिव एप्लीकेशन है और जो रिक्वायर्ड डाटा है वो सभी रैम में स्टोर। मतलब जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड हो जाता है। जो भी एप्लीकेशन चल रहे हैं या चलाना है वो सारे रैम में चले जाते हैं, जो रिक्वायर्ड डाटा है वो सारे रैम में चले जाते हैं। और जब सारे रैम में चले गए तो सीपीयू वहाँ से इंस्ट्रक्शन फेच करता है रैम से एग्जीक्यूशन के लिए।
फास्टर रैम इनेबल्स क्विकर प्रोसेसिंग एंड बेटर मल्टीटास्किंग। अगर रैम फास्ट होगा तो प्रोसेसिंग जल्दी होगा और मल्टीटास्किंग भी बेहतर हो पाएगा। RAM storage capacity varies widely from as little as 2 GB for basic devices up to 16 GB, 32 GB, 64 GB और 128 GB plus for professional work session with common consumer sizes being 8 GB, 16 GB and 32 GB। तो अगर आप देखेंगे तो 2 GB बेसिक डिवाइसेस के लिए है, उसका 16, 32, 64, 128 GB प्लस तक रैम आता है ना। कॉमन कंज्यूमर साइज कितना है? 8 GB, 16 GB और 32 GB। रैम इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स है ना, एक एस रैम देखिए ऐसा और डी रैम ऐसा। ठीक, अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, एस रैम और डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैम में क्या है? ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। हम आपको बता दें कि एस रैम में जो है जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो होता है आपको फ्लिप फ्लॉप से, और एक फ्लिप फ्लॉप लगभग है ना 4 से 5 ट्रांजिस्टर से बने रहते हैं है ना। आप पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में कंप्यूटर, तो आप देखे होंगे, समझे होंगे कि एक फ्लिप फ्लॉप 4-5 रजिस्टर से बने रहते हैं और एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट ऑफ डाटा स्टोर करता है। ठीक, डायनेमिक रैम में क्या होता है? कैपेसिटर्स आर यूज्ड टू, इसमें फ्लिप फ्लॉप नहीं, कैपेसिटर जो है सो बिट स्टोर करता है। एक कैपेसिटर रहता है और उसके साथ एक ट्रांजिस्टर रहता है। तो डी रैम में भी ट्रांजिस्टर रहता है, लेकिन एक बिट के लिए एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर, और स्टैटिक रैम में एक बिट के लिए 4 से 5 ट्रांजिस्टर है ना। लेकिन इसमें फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है मेमोरी को है ना इस रैम में, और डी रैम में कौन करता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर के साथ एक ट्रांजिस्टर भी लगा रहता है। ठीक, एस रैम क्या है? इट हैज़ लेस स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब ये कॉस्टली होता है, फास्टर होता है, लेकिन इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है। और डायनेमिक रैम का लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है। एस रैम का इस्तेमाल कैशे मेमोरी में करते हैं, कैशे मेमोरी है ना, क्योंकि एस रैम फास्टर होता है इसलिए इसका इस्तेमाल कैशे मेमोरी में करते हैं। और डायनेमिक रैम का इस्तेमाल किस में करते हैं? मेन मेमोरीज में। एस रैम जो है एक्सपेंसिव है, डी रैम इज चीपर है ना। एस रैम महंगा है, डी रैम चीपर है। इट इज़ फास्टर देन डी रैम, एस रैम जो है फास्टर होता है डी रैम से, और डी रैम जो है स्लोअर होता है एस रैम से। यूज इन कंप्यूटर्स दैट कंट्रोल स्टॉक मार्केट्स एंड एयर ट्रैफिक्स है ना। तो जो हेवी काम होता है स्टॉक मार्केट का, एयर ट्रैफिक का है ना, वो किससे हम लोग करते हैं? उसमें एस रैम का इस्तेमाल होता है। और जो पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल फोन है, उसमें डी रैम का इस्तेमाल होता है। ठीक, उसके बाद कुछ जनरल फैक्ट है। द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज रैम वाज IBM 701 इंट्रोड्यूस इन 1952 है ना। द फर्स्ट कंप्यूटर जो कि रैम का इस्तेमाल किया वो IBM 701 है, इंट्रोड्यूस इन 1952। द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन। अगर मेमोरी से कोई डाटा हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं तो उसे रीड ऑपरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन मेमोरी इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन है ना। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन मेमोरी इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन है ना। तो ये रहा आज का वीडियो, हम लोगों ने देख लिया है ना, रैम देख लिया, एस रैम देख लिया, अब डी रैम देख लिया है ना। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट है ना, रोम मेमोरी और कैशे, ये दोनों देखेंगे है ना अगले वीडियो में है ना। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए है ना। इसे ज़्यादा से ज़्यादा है ना दोस्तों के पास शेयर कीजिए है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में है ना, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।